जोहार मास्टर जी, राहुल की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतीय जी। और बताइए आपके खेत खलिहान का क्या हाल चाल है? खेत खलिहान बढ़िया, हमरे कर पशुधन बढ़िया, हमरे कर सब गांव भैया मन बढ़िया। और राउरे कहू, राउर कैसन? अरे देखिए ना, हमने अपना हाल चाल तो ठीक है, लेकिन आपका हाल चाल तो पूछा नहीं। हाँ, हमरो ठीक है ठाक मास्टर जी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी हाल समाचार बहुत बढ़िया होगा। हाँ। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत ही कर देते हैं। हाँ, समाचार बता दो। बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें अपने खास कार्यक्रम कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है मछुआ आवास योजना। रंगीन शिमला मिर्च की खेती कर किसान हो सकते हैं लाभान्वित। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर है कोनो पैडी बीडर। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है मछुआ आवास योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालक, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य बीज उत्पादक या मछली बेचने वालों को पक्का आवास निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। वैसे सक्रिय मत्स्य पालक, मत्स्य उत्पादक प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने और मत्स्य बिक्री में सक्रिय है। उनके लिए पक्के आवास की व्यवस्था के लिए मत्स्य विभाग झारखंड मछुआ आवास योजना चला रही है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले भूमिहीन मछुआरों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही आवास हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चे घर वालों को भी इस योजना द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। इसके लिए इच्छुक मत्स्य पालक मत्स्य विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगाई हुई है, उनकी फसल महीने से 1.5 महीने की अवस्था की हो गई होगी। ऐसे में कुछ विशेष कृषि कार्यों को करके धान की बेहतर फसल ली जा सकती है। साथ ही साथ रोगों से भी बचाव किया जा सकता है। ये कृषि कार्य क्या है, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। अभी आधा केजी प्रति कट्ठा यूरिया और आधा केजी प्रति कट्ठा जो है पोटास का इस्तेमाल अवश्य करें। इससे क्या होगा कि पौधों का जो बढ़वार अच्छी होगी। इसके साथ ही साथ जो पोटास उसमें लगने वाले कीट एवं जो है रोग पर जो है रोग का जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही साथ जो है आने वाले जो है धान की बाली जो है चमकीला होगा और उस उपज आपको अच्छी मिलेगी। वैसे तो शिमला मिर्च की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान करते हैं, परंतु रंगीन शिमला मिर्च की खेती यहाँ के किसान नहीं के बराबर करते हैं। लाल और पीले रंग के शिमला मिर्च की खेती कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं। रंगीन शिमला मिर्च का चलन बढ़ने के कारण बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। लाल और पीले शिमला मिर्च की खेती कर किसान अन्य सब्जियों की तुलना में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाल शिमला मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए बॉम्बे और पीले शिमला मिर्च के लिए स्वर्णा नामक प्रभेद अच्छे माने जाते हैं। रंगीन शिमला मिर्च अगर करना चाहते हैं, पीली शिमला मिर्च अगर करना चाहते हैं तो स्वर्णा, लाल शिमला मिर्च अगर करना चाहते हैं तो बॉम्बे, नताशा, इन प्रजातियों का आप चयन करें। बीज की उचित मात्रा दें। अगर हाइब्रिड है तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर ओपन कल्टीवेटेड कर रहे हैं आप तो 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। राज्य के कई इलाकों में अरहर की फसल खरीफ में लगाई जाती है। अरहर की वर्तमान अवस्था में कई प्रकार के कीट और रोगों के लगने की संभावना रहती है, जिनमें प्रमुख हैं तना छेदक और मोजैक। आज के बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं इनके लक्षण क्या हैं और इन पर नियंत्रण कैसे पाएं। हम देखते हैं कि जो है इसमें जो है तना छेदक और जो है स्क्लेटी मोजैक दो प्रमुख जो है बीमारी और कीट आते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या करें, हम खेत से उखाड़ के मिट्टी में दबा दें या जो है इकट्ठा करके जो उसको जला दें। इसके साथ ही जो है इंडोसल्फान या जो है क्विनोलफॉस या इमिडाक्लोप्रिड जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से जो है घोल बना के जो है 15 दिन के अंतराल पे 2 बार इसका जो है छिड़काव कर दें। इससे आप निजात पा सकते हैं।
धान की फसल में खरपतवार समय समय पर निकलते हैं, जिनकी निकाई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। रोपा धान में निकाई गुड़ाई करने के लिए किसान कोनो पैडी बिडर नामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में निकाई गुड़ाई एक महत्वपूर्ण कृषि कार्य है। रोपा धान की फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए किसान इस कोनो पैडी बीडर यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इस उपकरण के सहयोग से एक दिन में लगभग 25 डिसमिल खेत में लगे धान की निकाई की जा सकती है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलिए चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। पहले खेती करते थे लेकिन वही पुराना पद्धति से करते थे। जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर से ट्रेनिंग लिए हैं, तब से सर हम धान का खेती SRI विधि से, गेहूं का खेती SRI विधि से, सब्जी का, बैगन का है, टमाटर का है, इस सब का भी खेती करते हैं और उससे अच्छा मुनाफा होता है, जिससे हम अपना बाल बच्चा को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा के परवरिश कर रहे हैं सर। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब आइए मंडी भाव में डालते हैं अनाजों के दाम पर एक खास नजर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भाव पिछले कुछ समय से लगभग स्थिर हैं। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में नरमी की संभावना है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। बाजार में नए आलू की आवक से आलू के दाम घटने के आसार हैं। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, ये जे कृषि समाचार रह सकर में बढ़िया बढ़िया नया नया और एकदम काम कर बात तो और बताए दिली है नहीं। देखिए भाई, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत करें तो सबसे पहले हाल समाचार ले लें देश दुनिया का और नई नई तकनीक के बारे में, बाजार के भाव के बारे में, मौसम का हाल भी जान लें, है ना। हाँ मास्टर जी, और उकर बाद बैठ जाएला कि जे हमरे कर किसान मन खेत में लागल है, ओकर जे छोट छोट समस्या होएला जेके कि हम उठे राखीला और जवाब देला, तो ओकर बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सारी बातें करेंगे इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार सब देखो या मनक फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बाबा क्या बात है पर्वतिया जी, आपका भी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। हाँ मास्टर जी, हमारे सवालों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत तो करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछ लें और अपने किसान भाइयों से भी पूछ लें। तो मैंने राउंड सवाल कर भी स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई सवाल ये है कि दिन में गर्मी रात में ओस, तो क्या समझना चाहिए? अच्छा, मैंने मौसम से जुड़ल कोनो बात हुई बिल्कुल। तो हमके बुझाएला कि एकर बारे में हमरे बात कर, बाकी रौरे तनी सुन हमके बताया दो कि जे धान कर फसल लागल है सेकर में हमरे खरपतवार नियंत्रण कैसे करो। वाह क्या बात है, बहुत सही समय है। अभी तो जो हमारी धान की फसल है वो फूट गई है और बहुत जगह फूटने भी लगी है ना। और ऐसे में खरपतवार के नियंत्रण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैसे करेंगे, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी से। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। वीरेंद्र जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है धान में खरपतवार की नियंत्रण, क्योंकि धान अब हमारी बालियाँ लगने के उपरांत आ चुकी है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई उस पर खरपतवार का नियंत्रण जो कि बहुत ही आवश्यक है, उसका किस प्रकार नियंत्रण करेंगे? किसान भाइयों, जो ये खरपतवार होता है बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी फसल हम लगाए हैं उसमें हम अगर धान में खरपतवार का अगर प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होता है कि हम वो आँखों के सामने होते हुए भी उसमें क्या कमी आएगी उसके प्रोडक्शन में, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करके पता कराया है कि अगर हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो धान की फसल में 41% तक की भी कमी आ सकती है। तो खरपतवार नियंत्रण करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, या कैसे खरपतवार हमारे किसान भाई नियंत्रण करते हैं? किसान भाइयों, सबसे पहले तो खरपतवार का नियंत्रण हम मैनुअली यानी आदमी खुद अपने हाथों से निकाई गुड़ाई करके निकालता है, उसके माध्यम से भी साफ़ सफाई करता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने आजकल बहुत से ऐसे केमिकल का इजाद किया है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने खेतों में से हम खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? खरपतवार नियंत्रण करते समय हमको मुख्य प्रकार से कि कौन सी घास उसमें लगी हुई है, चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो उसके लिए कौन सा हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ग्रेसी वीड है तो उसके लिए कौन सा हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर सीडेज है तो उसके लिए हमें किस प्रकार के हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आदमी खुद खुरपी और पैडी वीडर से खरपतवारों का नियंत्रण करता है। और आजकल जैसे 2,4-D है तो वो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं तो 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसका इस्तेमाल करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस 600 ग्राम दवा को हम 1600 से लेकर 800 लीटर पानी में मिला करके अगर हम इसका छिड़काव करें तो जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और आजकल जैसे हमारा धान की रुपाई हम कर दिए तो उसमें तुरंत रुपाई करने के बाद हम उसमें ब्यूटाक्लोर नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं जो 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें उसके साथ साथ ब्यूटाक्लोर के साथ साथ हम पेंडामेथिलिन नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस, यानी कि बुआई से पहले और रुपाई के बाद उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या होता है कि इसमें मुख्य जैसे कि हम रुपाई कर दिए धान में तो उसके जो सीड खरपतवार के जो बीज होते हैं वो पनपना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके अगर हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूटाक्लोर या पेंडामेथिलिन तो उगने से उसको रोक देगा, जिससे हमारे फसलों में जो उगने वाला जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगा, जिससे हम अपना धान की फसल का अच्छा से प्रबंधन कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए क्या उचित समय होती है, या कितने समय पर वो अपने खेतों में जाकर खरपतवार का नियंत्रण करें? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक तो होता है प्री इमरजेंस, यानी कि जैसे हम सीधी अगर धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने के बाद यानी जर्मिनेशन से पहले ही पेंडामेथिलिन नामक दवा का उस पर छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा जैसे ब्यूटाक्लोर नामक एक दवा है जो कि रुपाई के बाद 15 से 20 दिन
के बाद उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बताया मैंने नाम 2,4-D, उस दवा का इस्तेमाल हम रुपाई के 15 से 20 दिन बाद हम करें, जिससे खरपतवारों का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है और किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि अभी आप उल्लेख कर रहे थे कि खरपतवार जो किसान भाई लगाते समय नहीं नियंत्रण कर पाए, अब जो फसल तैयार हो चुकी है उसमें वो किस प्रकार नियंत्रण करेंगे? तो किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना होगा, जो किसान भाई फसल के लगाने से पहले खरपतवार का नियंत्रण नहीं किए हैं, या तो फसल लग गई है अब उसमें खरपतवार हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अगर खरपतवार देखने में 2 से 3 या 4 पत्ती का हो गया है तो उसमें हम 2,4-D यानी चौड़ी पत्ती का है तो 2,4-D का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे खरपतवार हैं तो उसमें हम एक नॉमिनी गोल्ड नामक दवा आती है उसका इस्तेमाल करें, जिससे हम उस खरपतवार को आसानी से नष्ट करके समाप्त किया जा सकता है। वीरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अधिक पैदावार लेने के लिए वो खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार करें ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि अधिक से अधिक मुनाफा लेना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी दवा का, पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी कितनी मात्रा हमको डालनी होगी। अगर हम ज़्यादा डोज का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होगा। इसलिए किसी भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले उसके जो डोज होते हैं, उसकी जो मात्रा होती है कि 1 लीटर में कितनी मात्रा डालना चाहिए, उसका ध्यान हमेशा किसानों को रखना चाहिए। वीरेंद्र जी, अभी आप उल्लेख कर रहे थे कि दवा का छिड़काव करना है, तो इसकी सही मात्रा क्या होती है और किस समय इसका उपयोग करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसे कि हम खरपतवार नाशी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम नाम आता है ब्यूटाक्लोर का। ये धान की जब फसल लगती है उसके 72 घंटे के भीतर हमको इसको इस्तेमाल करना होता है और ये 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका हम 1 हेक्टेयर में 3 लीटर का उपयोग करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं चौड़ी पत्ती की खरपतवार। इसके लिए हमें अगर चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो फसल लगने के 20 से 25 दिन के अंदर 2,4-D नामक दवा का इस्तेमाल हम 600 ml प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करके अधिक से अधिक किसान लाभ ले सकते हैं। एक वीडीसाइड के नाम पर एक अगला आता है प्री इमरजेंस, जैसा कि उसका नाम है पहले इस्तेमाल करते हैं बुआई से पहले। तो बुआई अगर हम किसान खेत में कर देता है धान की, उसके बाद हम उस वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं और 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल करने से जो खरपतवार होते हैं वो बहुत हद तक उस पर अंकुश लगाया जा सकता है और किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, खरपतवार नियंत्रण धान के खेत में तो हमरे किसान भाई मन एकदम यही लगे कर लेबै, जैसे रौरे एकदम बढ़िया से बतवा देली। इस तरह से करेंगे तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, और हमके बुझाला कि कुछ किसान भाई मन के खेत में मकई लागल है एकदम, हाँ, तो करू तो देखभाल करे कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल जरूर करना चाहिए। और अगर हम देखें कि हमारी जो मुख्य फसलें खरीफ की कौन कौन सी हैं, लेकिन अभी जो खरीफ में मक्का लगा था उसके बाद अब रबी का मक्का लगाने का समय आ गया है। हाँ। तो रबी मक्का की खेती कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? हाँ, तुमसे बता दो। तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर पीके शनिगरी जी के पास चलते हैं और लेते हैं ये जानकारी कि रबी के मौसम में आप मक्के की खेती कैसे करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कृषि विशेषज्ञ कार्यक्रम समन्वयक हैं पीके शनिग्रही जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि रबी के मौसम में हमारे किसान भाई मक्का की खेती कैसे करेंगे। अभी जैसे कि रबी का मौसम आने वाला है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी समय है। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे, मक्का एक ऐसा खेती है जो तीनों सीजन में होता है। इसलिए जो रबी का सीजन शुरू होता है वो मोटा मोटी किसान को अभी से खेत का तैयारी में लग जाना चाहिए। जैसे ही अक्टूबर का पहला सप्ताह आता है उसमें मक्का का बुआई हो जाना चाहिए। सबसे तो पहले किसान को ये ध्यान देना चाहिए उनको कौन सा मक्का बुआई करना है। हम लोग का झारखंड राज्य में बहुत सारा मक्का का प्रभेद अभी उपलब्ध है, जिसमें उन्नत प्रभेद में आपका बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, उसका बाद आपका कांचन है, प्रिया है। यही सब अच्छे वैरायटी है जिसका आप किसान आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो खेत का तैयारी।
जो किसान भाई रबी में मक्का लगाना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना खेत को अच्छी तरह से जुताई कर ले, उसमें जितना भी खरपतवार है उसको अच्छी तरह से निकाल दें। उसका बाद बुआई का पहले उसमें सड़ा हुआ गोबर जितना दे सकते हैं, मोटा मोटी 1 से 2 टन तक भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बाद यहाँ का पर्टिकुलरली देवघर जिले के किसान भाई को ये ध्यान देना है, यहाँ आप लोग जानते भी होंगे, देखिएगा खेत में कभी कभी छोटा जो पौधा होता है नीचे से दीमक उसको काट देता है। इसलिए दीमक को रोकथाम के लिए जिस टाइम खेत तैयार कीजिएगा उस टाइम लिंडल धूल एक आता है दवा, वो आपको 20 केजी का मात्रा में प्रति हेक्टेयर का दर से प्रयोग करना है जिस टाइम खेत का तैयारी कीजिएगा। उसमें जो किसान भाई रबी में मक्का का खेती करना चाहते हैं उसको बीज का मात्रा 20 केजी प्रति हेक्टेयर का दर से उसको प्रयोग करना है। उसका बाद उसमें जो खाद का मात्रा है उसमें 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस एवं 40 केजी पोटास का मात्रा प्रति हेक्टेयर का दर से इस्तेमाल किया जाता है। जो 120 केजी नाइट्रोजन उसका आधी मात्रा मतलब 60 किलो फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास वो खेत का जुताई का समय खेत में प्रयोग करके अच्छी तरह से हाल चला के पाटा में उसको खेत को पूरा लेवल करके समतल बना के उसमें बुआई करना चाहिए। बुआई का टाइम ये समय ध्यान देना चाहिए, जो कतर से कतर मतलब लाइन से लाइन का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा एवं एक पौधा से एक पौधा का जो दूरी होगा ये 15 सेंटीमीटर रखना है। इसका बाद उसमें बीज का बुआई कर दें। उसका बाद ये ध्यान देना चाहिए जिस टाइम बुआई खेत में किया जा रहा है उस टाइम खेत में अच्छी तरफ से नमी हो रहना चाहिए। जब देखिएगा पौधा अच्छी तरफ से निकल गया है, सपोज कहीं बीज का चलते कहीं पौधा नहीं निकला है, उस टाइम फिर से दूसरा बार उसमें बीज को डाल के उसको हम लोग गैप फिलिंग बोलते हैं वो भी कर देना चाहिए। जैसे ही पौधा निकल गया, जब तक आपका घुटना का साइज तक आ जाता है उस टाइम जो आपका आधी मात्रा का जो हम माने नाइट्रोजन रखा हुआ है उसका आधी मात्रा मतलब 60 केजी का 30 केजी वो आपको 25 दिन का अंदर में एक बार करके उसको कोड़ के थोड़ा थोड़ा मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे जो भी है उस टाइम जो आंधी तूफान हो जो बरसात हो उसमें उसको किसी तरह से क्षति नहीं करे, वो मक्का को अच्छी तरह से खड़ा सीधा रखे, उसका पर ध्यान देना चाहिए। इसका बाद जब मक्का और आगे बढ़ जाता है करीब 45 दिन का अंदर और जो आधी मात्रा आपका नाइट्रोजन रखा हुआ है मतलब 30 केजी उसको फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी ढंग से खेती करने से किसान भाई को बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा देखिएगा कभी कभी मक्का का खेती में कीड़ा का प्रकोप होता है, उसमें ज़्यादातर कीड़ा का जो प्रकोप होता है देखिएगा पौधा अंदर से सूख जाता है, उसको खींचने के बाद उसका जो पत्ती है वो निकल जाता है, उसका अंदर में छोटा कीड़ा पिल्लू टाइप का दिखाई पड़ता है। इसको रोकथाम के लिए आपको फोरेट 10G नामक एक दवा आता है, उसमें प्रति पौधा में 2-3 दाना उसका गाभा में डाल देना है, उसी में आपका जो भी कीड़ा आएगा वो मर जाएगा। इसी ढंग से किसान भाई खेती कर सकते हैं और जो भी खेती करे वो करीब मक्का तैयार होने में आपको 90 से 100 दिन समय लगता है। उसका ऊपर भी आपका डिपेंड करता है आप किस ढंग का मक्का लेना चाहते हैं। हरा मक्का आप बाज़ार में बेचना चाहते हैं ना आपको दाना का रूप से इस्तेमाल करना है। दाना का रूप में इस्तेमाल करना है तब तो वो पूरा पकने के लिए तैयार करना है, और हरा मक्का के लिए तैयार कीजिएगा तो मोटा मोटी 80 से 90 दिन का अंदर में वो तैयार हो जाता है। जी, ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया लगाने की विधि। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सिंचाई का प्रबंधन वो कैसे करेंगे। जैसे कि रबी मौसम में सपोज बारिश नहीं होता है तब किसान भाई को ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा उसका खेत में पर्याप्त नमी है या नहीं है। कभी कभार दिखाई पड़ता है जो मक्का होता है वो बहुत ही माने सेंसिटिव होता है, जैसे पानी का कमी होता है वो देखिएगा मुरझाने लगता है। इसलिए उसी टाइम विशेष करके रबी का मौसम में कम से कम आपको 2 बार सिंचाई का प्रबंध करना है। एक बार जिस टाइम आप पहला बार ये माने नाइट्रोजन का प्रयोग कीजिएगा, जिस टाइम हम लोग का घुटना तक का पौधा का माने ऊंचाई आ जाता है
उस टाइम एक सिंचाई करना है और एक बार करीब करीब 50 से 55 दिन का अंदर में और एक बार सिंचाई करना है। आवश्यकता पड़े तो और भी एक दे सकते हैं, लेकिन बरसात हो जाएगा तो वो सबका आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये तो बात हो गई सिंचाई की। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरपतवार का नियंत्रण मक्का की खेती में कैसे करेंगे। ऐसे तो जाड़ा का दिन में खरपतवार बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें एक कीटनाशी दवाई आता है जिसको आप जिस टाइम खेत तैयार करते हैं उस टाइम मिट्टी में प्रयोग होता है। उसमें एट्राजाइन है, बाद में और कोई माने कीटनाशी जो बाज़ार में उपलब्ध है। एट्राजाइन ये सबसे अच्छा रहता है। उसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टर का दर से प्रयोग करने से जो भी खरपतवार होता है उससे आपको निदान मिल जाएगा। रबी मक्का की खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के बताए हुए सुझाव से अगर आप खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी मकई कर बात और धान कर खेत कर बात तो हमरे कर ली। अब रही गेल कोहे बात जे रौरे का कहली ओस वाला से खूब बताए दो तब। भाई ये सवाल तो किसान भाइयों से हम पहले भी पूछे कहते, आपको भी पूछा था, लेकिन आपको शायद ध्यान रहता है या नहीं, यही जानने के लिए हमने आपसे पूछा कि अगर दिन में गर्मी हो रात में ओस तो समझना चाहिए वर्षा है अब कोसों दूर। ठीक है ना, वर्षा तो समझो वर्षा 100 कोस, है ना, ये है मूल कविता। तो किसान भाइयों अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस प्रकार से सावधान हो जाना चाहिए कि अब बारिश नहीं होने वाली है और आप अपनी खेती की उस प्रकार से तैयारी और देखभाल कर सकते हैं, है ना। तो मौसम के बारे में कितना बढ़िया बढ़िया बात बताया दो ना, जेकर से रौरे एकदम बढ़िया से बुझे पारब कि मौसम कर हिसाब से का लखे रौरे के काम करे के। और भी कुछ बात हुई जेके जाने खोजब रौरे तो हमरे के जरूर लिख भेजू अपन समस्या के। और समस्या लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो मास्टर जी पता बताया दिली कर माने अब हमरे के अलगे बिल्कुल अब जाने का समय हो गया है और आप भी अपने खेतों में जाएं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाने जाएं, है ना। और हमारे किसान भी अपनी जो खेती है और उनका जो पशुधन है उसकी देखभाल में लग जाएं। आप सबके साथ बहुत स्वस्थ रहें, बहुत समृद्ध हों। इन्हीं कामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है विदा। जोहार।